परमेश्वर ने हम इस्तेमाल होना करके चाहते हैं, लेकिन शैतान ने कभी कभी हम लोग को बिजी करवा देता है, बिजी करवा देता है। कभी कभी बिजी फॉर नथिंग, बिजी फॉर नथिंग। इसलिए मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, आप ही बोल दीजिएगा, मेरे मुंह से नहीं बोले, आप बोले, है ना। सो कभी कभी ऐसा एक परिस्थिति हम लोग के जीवन में हो जाता है, बेमतलब का काम भी नहीं है लेकिन फुर्सत भी नहीं। हम लोग अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं, बहुत बिजी है। कभी कभी लोग बोलते हैं, पास्टर इसलिए फोन नहीं किए, अब प्रार्थना में होंगे, इसलिए फोन नहीं किए, अब बिजी होंगे। मैंने बोलता था ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा पास्टर नहीं है 24 घंटा प्रार्थना करे, है ना। लेकिन हम लोग दिखाते हैं वैसा ही, दिखाते हैं बहुत प्रेयरफुल मैन ऑफ गॉड। ये मेरे केवल नहीं है, आपका भी वही है। ये बात मेरे केवल नहीं है, आपका भी है। प्रेयरफुल मैन ऑफ गॉड दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग खो जाते हैं। काम काम काम। कल मैं बोल रहा था, सेवकाई करने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए समय नहीं, फुर्सत नहीं, लेकिन सेवकाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग मसीह करके अपने आप को कहते हैं, लेकिन मसीह के साथ बातचीत करने के लिए, मसीह का आवाज को सुनने के लिए हम लोग के पास फुर्सत नहीं है। अक्टूबर महीना में 1 तारीख को परमेश्वर ने बातचीत करने के समय बहुत अच्छा से बोले, हम और आपके जीवन के लिए जो आवश्यकता रहा उस बातों को परमेश्वर बातचीत किए। क्या है? स्थिर बनो, स्थिर बनाओ, स्थिर बनो और स्थिर बनाओ। तो बनाओ मतलब दूसरा का स्थिरता के लिए प्रार्थना करो। आज इंदिरा ने यही बातों के लिए बहन ने प्रार्थना में ज्यादा बता रही थी। कल और आप आज जो उसका जो प्रार्थना करने के समय, प्रचार करने के समय कुछ बात मैं जो प्रचार लेके रखा हूं और उसी का जो कंफर्मेशन मिला, इसलिए मैं सोचा आज का जो आवश्यकता यही है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने कहा स्थिर हो जा। यदि आपसे कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहा के आओ, इसका मतलब अभी तक हम नहाए नहीं, है ना। खा के आओ, इसका मतलब अभी तक हम खाए नहीं। स्थिर हो जा, इसका मतलब अभी तक हम स्थिर नहीं हुए। परमेश्वर ने चाहते हैं हम और आपको स्थिरता में लेके आए। इट वॉज हिज हार्ट्स डिजायर, उसका जो हृदय का जो तमन्ना, हृदय का इच्छा, हृदय का चाहत। कल दीदी लोग के साथ बातचीत करने के समय दीदी ने बोल रहे थे, हाँ पहले सब समय हम लोग प्रभु प्रभु करके सोचते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक समय था प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन आज अनेक लोग उस स्थान से हट चुके हैं, निकल चुके हैं। प्रेयर बिकम्स ए फॉर्मेलिटी इन सो मेनी लाइफ। और जो बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी, मतलब एक रूटीन मतलब बन गया, और उसी में एक प्रभु से मुझे बातचीत करना है बोल के और कोई चाहत नहीं, प्रभु हमसे बातचीत करना बोल के एक चाहत नहीं। मेरे प्रिय लोग, आज दुनिया प्रार्थना करने वाला के पीछे नहीं, चमत्कार करने वाला के पीछे दौड़ रहा है। आज
दुनिया प्रार्थना करने वाला के पीछे नहीं, चमत्कार करने वाला के पीछे दौड़ रहा है। आज दुनिया वचन प्रचार करने वाला के पीछे नहीं, चमत्कार करने वाला के पीछे दौड़ रहा है। एक चीज याद रखिएगा, शैतान भी चमत्कार कर सकता है, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में क्लियरली लिखा है, जहां यीशु मसीह का नाम को ऊंचा नहीं होता है और चमत्कार, हम चमत्कार के जो कामों में पूरा मन लगाएंगे, कल हम बाबा बन जाएंगे, महिमा परमेश्वर को नहीं जाएगा। शुरू का सेवकाई में कितना लोग को याद होगा पता नहीं, मेरे ऊपर एक चाप लग गया। क्या है? शैतान भगाने वाला पादरी। कहीं भी किसी भी चर्च में जो शैतान पकड़ा गया तो तुरंत मुझे बुलाएंगे, और चंगाई का जो बात है और तुरंत हमको बुलाएंगे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, ब्रदर प्रभु से पूछ के बताइएगा, प्रभु से पूछ के बताइएगा मेरे इस काम के बारे में। तुरंत उस दिन ऐसे ही एक फास्टिंग प्रेयर था, उस व्यक्ति ने आके बोला प्रभु से पूछ के बताइएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं, लड़की लोग फोन करती है, अंकल पूछ के बताइएगा ये लड़का के साथ मुझे शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा। मुझे खुद पता नहीं था इस लड़की के साथ शादी होगा करके, है ना, मुझे खुद पता नहीं था। फिर हम दूसरा के लिए क्या पूछ के बताएंगे। एक और चीज, मैं एक सो कॉल्ड परमेश्वर का दास, सो कॉल्ड परमेश्वर का दास मतलब अपने आप को परमेश्वर का दास बोलने वाले एक व्यक्ति को मैं जानता हूं। उस व्यक्ति ने ऐसा कहेंगे, आंख बंद करेंगे, कुछ लोग जानते हैं मेरा इशारा, कुछ लोग जानते हैं, आंख बंद करेंगे। हाँ, प्रभु बोल दिए, प्रभु बोल दिए। उनके पास हर बात प्रभु बोल देते हैं। मैं एक दिन बोल रहा था, उनसे नहीं बोले, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग से बोल के फायदा नहीं है। दूसरा लोग उनका जो चाल में फंस के निकल के आया हुआ यहां भी है। देखिए, उसके चाल में फंसने वाला लोगों को बोला, प्रभु सब कुछ प्रकट नहीं करते, प्रभु सब कुछ प्रकट नहीं करते। पिछले दिनों में हम लोग के पास प्रभु ने 1 साल के पहले की बात है, दिसंबर में प्रभु ने एक बात को बताया। क्या है? जो आंख नहीं देखा, कान नहीं सुना, चित्त में भी नहीं लगा, उस बातों को मैं करने जा रहा हूं। तुरंत मैंने कहा इसके बाद कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसके बाद भविष्यवाणी नहीं है। प्रभु ने हमसे कहना चाहते हैं, तुम नहीं जानते उस कार्य को करेंगे, है ना। उसके बाद हम भविष्यवाणी करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? झूठ। क्यों? प्रभु ने बोल दिया, तुमको चित्त में भी नहीं आएगा, वही काम करूंगा, है ना। मुझे समझ में नहीं आया। इसके पहले भी अनेक बार प्रभु कुछ बातों को बोले, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अपने तरीका से काम किया। लेकिन अनेक लोग भविष्यवाणी किया, अनेक चर्चेस किया, अनेक बड़ा पादरी लोग भविष्यवाणी किया, देश में शांति आने जा रहा है, देश में ये होने जा रहा है, देश में वो। केवल आशीष के बाद प्रभु करते, हमको समझ में नहीं आता। प्रभु आशीष का ही काम करते हैं, मतलब करा भी नहीं करते तो। लेकिन किसी को प्रभु ने नहीं बताया कोरोना आने वाला है, किसी को नहीं बताया कोरोना आने वाला है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो बात नहीं देखा, कोरोना को कौन देखा, जो बात तुम्हारा चित्त में भी नहीं आया लॉकडाउन होगा बोल के, है ना। प्रभु ने कहा, प्रभु ने किया, मेरा समझ का बाहर था,
मैं उसको ज्यादा अध्ययन भी नहीं कर रहा था। जो प्रभु करने जा रहे हैं अध्ययन करके क्या फायदा, लेकिन प्रभु कुछ करने जा रहे हैं मालूम है। लेकिन आज मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमसे ये बोले, प्रभु हमसे वो बोले। जमशेदपुर में एक पादरी है और एक बार उनका दोस्त लोग उनसे मिलने के लिए गया। जवान पादरी, बहुत जवान। दोस्त लोग मिलने के, दोस्त लोग को बोला हमसे आके मिलना है, मतलब मिनिस्ट्री संबंध में बातचीत करने के लिए हमसे आके मिलना है। टाइमिंग दे दिया गया, टाइमिंग दे दिया गया। और इन्होंने, लड़का लोग गया और बोला पास्टर प्रार्थना में, पास्टर प्रार्थना में। तो इन लोग आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पास्टर क्या है प्रार्थना में। एक जन को टाइम दे दिए, उसके बाद प्रार्थना में मत बैठिएगा, दिखावटी। और फिर चलिए अभी पास्टर बुला रहे, और पास्टर के पास जाने तुरंत पास्टर नीचे पड़े हुए, नीचे पड़े हुए क्या कर रहे हैं? प्रभु को उपस्थिति में गिर पड़ के प्रार्थना कर रहे। आओ, क्यों आओ, क्यों आओ, मैं कैसा हूं देखो। ये सेवकाई नहीं है, ये उत्तमता नहीं, पवित्रता नहीं, धोखा है। ये क्या है? धोखा है। अच्छा हुआ मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे बुलाया गया तो क्या होता मालूम है? उसका बाल पकड़ के कड़ा करके मैं एक फाइट मार के आता हूं, बेटा पहले उधार पालो। मैं यही बोलूंगा, बेटा पहले उधार पालो, उसके बाद प्रार्थना करो। क्योंकि ऐसा लोग का अंदर उद्धार को नहीं देखता हूं, दिखावटी। आज दिखावटी के लिए बहुत ये ज्यादा है। क्या है मतलब? उसके पीछे बहुत लोग हैं, है ना। कभी कभी मैं भी ऐसा मजाक के लिए बोलता हूं, हम लोग भी थोड़ा दिन के लिए दिखावटी करेंगे, चलो, है ना, चलेगा। लेकिन हम लोग का दुकान नहीं चलेगा, हम लोग का दुकान नहीं चलेगा। ये आदमी है ना, हमको तुरंत मार देंगे, तुरंत मार देंगे। सो मेरे प्रिय लोग, यहां याद रखिएगा, आज परमेश्वर ऐसा दिखावटी के लिए गिरने वाला को नहीं खोज रहे। परमेश्वर आज ऐसा लोगों को खोज रहे हैं, सचमुच में प्रार्थना करने वाले, सचमुच में प्रार्थना करने वाले। दूसरा को 10 बजे आओ करके बोल के 1 घंटा बैठाएगा, है ना। और सचमुच में प्रार्थना करने वाले, दूसरा लोग अंदर घुसने के समय नीचे लेट के नहीं रहता, क्योंकि तुम देख लो हम तो प्रार्थना में थे। आज दिखाने वाला के लिए जो आवश्यकता नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला का आवश्यकता है। एलिया कहां प्रभु की उपस्थिति में रहा पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोल रहा है, मैं परमेश्वर का सामने खड़ा रहने वाला, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला। मतलब उनका जो जीवन को देखिएगा, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। लेकिन उसके बारे में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारा समान। यहां कितना लोग दुख सुख भोगी मनुष्य नहीं है? हाथ उठाइए। नहीं है? बारंबार बहन इंदिरा ने, सिस्टर इंदिरा ने एक बातों को बोल रही थी। क्या है? हम लोग असाधारण काम को करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग साधारण लोग। आप कितना पढ़े लिखे हैं मतलब नहीं है, इनके पीछे कितना डिग्री था मालूम नहीं, इनके पीछे कितना डिग्री था मालूम नहीं, इनके पीछे क्या क्या पोस्ट था मालूम नहीं। आज थोड़ा सा पोस्ट मिल जाएगा तो 56 इंच हो जाता है, थोड़ा सा पोस्ट मिलने से क्या हो जाता है? 56 इंच हो जाता है। नहीं, हम बातचीत कर रहे थे, कुछ लीडर लोग से बातचीत कर रहे थे, यहां का नहीं, दूसरा संस्था का। मैंने उन लोग से कहा, भाई एक जन बता रहा था फोन में ही, सुरेश तुम बदला ही नहीं,
तुम बदला ही नहीं। तुम तो इतना जो एक बड़ा संस्था का जो हेड है, लेकिन तुम ऐसे ही रहते हो जैसा तुम जैसा था, हम लोग के साथ काम कर रहा था वैसे ही। मैंने इनसे बोला 1,00,000 लोग मेरे अंडर में काम करें, लेकिन सुरेश ऐसे ही रहेगा, सुरेश ऐसे ही रहेगा। कभी कभी सुरेश चलेगा, 4 लोग बॉडीगार्ड, थोड़ा बाल नहीं है, ऐसा करके बॉडीगार्ड पीछे पीछे आएगा। ये जो मोटा मोटा जो नरेश आएगा और अमित भाई आएंगे और सारे लोगों को हटा के, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, टच नहीं करना। पास्टर को क्या करना है? टच नहीं करना, है ना। दूर से क्या करना है? बहुत लोग सोचेंगे तो हम टच करके तो एक बार देख लेंगे। एक औरत आके हमसे बोली, अनिल कांत को हम छू लिए, हम अनिल कांत को छू लिए। मुझे तो गंदा शब्द निकल रहा था मुंह से, बंद कर दिया। अनिल कांत को छू लिए, क्या है? तब नेल्सन बोलेगा, हट, वो बॉडी बिल्डर भी है ना। नेल्सन सामने जाएगा, नरेश पीछे जाएगा और इन लोग दोनों साइड में जाएगा, पास्टर को छूना नहीं। तब जमशेदपुर क्या सोचेंगे? बाप रे, बड़ा पास्टर, बड़ा पास्टर, है ना। पास्टर आ रहा है, गोगू सामने बोल के दौड़ेंगे, पास्टर आ रहा है, पास्टर आ रहा है, जगह छोड़, जगह छोड़, जगह छोड़, है ना। और उसके आगे हम लोग चीनी को भेजेंगे, तो गौ के पीछे चीनी, क्योंकि रास्ता को क्लियर करते जाएंगे। वो चलेगी तो काफी है ना। और उसके पीछे रंजना, उसके पीछे रीता दीदी, सब जाएंगे। क्यों? थोड़ा रास्ता क्लियर करने के लिए। समझ में आया ना? इशारा काफी है। इसलिए तुमको पहले आगे रख रहे हैं। सो तब लोग क्या सोचेगा? है? बड़ा पास्टर, बड़ा पास्टर सीधे घर के अंदर आया, यहां तक खाया, सोया, प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल पढ़ना नहीं, कुछ नहीं। पास्टर क्या किया? सो गया। फिर बाहर निकलेगा। इंदिरा को लोग पूछ रहे, पास्टर कहां है? प्रार्थना में। पास्टर उल्टा लेट के प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर कैसा प्रार्थना कर रहे हैं? उल्टा लेट के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग को सेटिंग कर दूंगा। तो सेटिंग क्या है? पत्नी है ना। बच्चे लोग बोलेगा, मेरा 3 बच्चा दिया है प्रभु, कैसन दिया है मालूम। हम सचमुच में सोए रहेंगे, कोई आएगा, पापा पापा कोई आया है। हम घुटना टेके प्रार्थना कर रहे हैं, आके डैनी बुलाएगा, पापा कोई आया है। कभी कभी इतना बदमाशी किया है, पापा फोन आया है, छोटा में अभी कोई आने से उठाएगा, पहले फोन आने से भी उठाता है। ये दूसरा नमूना है ना। सो मेरे प्रिय लोग, यहां मैं जाके क्या किया? उल्टा लेट के क्या किया? है? प्रार्थना किया। 4 लोग फोन करेगा, हम नहीं उठाएंगे। 4 लोग फोन करेगा तो हम नहीं उठाएंगे। उठाने से पास्टर छोटा हो जाएगा। तब ना आपको मालूम है पास्टर बहुत बिजी है ना। सो ऐसा लोग को परमेश्वर नहीं चाहते, ऐसा लोग को परमेश्वर नहीं चाहते। एलिया झूठ नहीं बोला। एलिया बोल रहा है क्या होने वाला है? अकाल होने वाला है। एलिया बोल रहा है पानी बारिश होने वाला है। अब देखेगा, जो उसका चेला दौड़ के जाके देख रहा है, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर जाओ, क्या करो? फिर जाओ, देखो, फिर गया। अभी क्या है? मतलब किसको क्या बोलते हैं? मुट्ठी भर का पानी नहीं हुआ, बादल दिखा। मुट्ठी भर का बादल दिखा। और उन्होंने क्या सोचा होगा? पहले तो सोचा होगा, और बुढ़ा व्यक्ति तो एकदम पागल है, बुढ़ा व्यक्ति पागल है। अरे बेकार जाके इतना अकाल में लोग मर रहा है, ये बोल रहा है क्या है? बारिश होने वाला है। अहाब राजा से उन्होंने बोल रहा है, जल्दी तुम तो बेल्ट को बांधो, कमर को बांधो, भागो। क्या है?
भागो, क्योंकि बहुत बड़ा बारिश होने वाला है। वो उतना तो रोका नहीं है, अपने आप को भी भागने के लिए तैयार हो गया, भागने लगा, और जो आगाम से आगे भाग रहा था। अभिषेक को देखिएगा, अभिषेक को देखिएगा। हम लोग कैसा है? आज रनिंग रेस रखने से ढंग आवाज आएगा, है ना? दौड़ नहीं पाएंगे। अभिषेकित पुरुष भाग रहा है, किससे आगे? रथ से आगे। बोल रहा है अभी बहुत बड़ा जो बारिश होने वाला, मुझे मालूम है बारिश होने वाला, हम दौड़ रहे हैं। राजा सोचा होगा पागल हो गया होगा, अरे लेकिन अचानक देख रहा इतना स्पीड में जा रहा, चलो इसका कम से कम इसके पीछे जाओ, उसको भी पकड़ नहीं पाया, लेकिन उतना स्पीड में भागा, क्योंकि अभिषेक पुरुष। हम लोग क्या है? हम लोग का अभिषेक पुरुष है, लेकिन बेड में ज्यादा दिखते हैं, है ना? हम लोग कितना लोग सूरज का, जो सुबह का सूरज को देखा नहीं देखा मैं नहीं जानता। कितना लोग हम लोग सूरज को देखे नहीं देखे मालूम, सुबह का सूरज मालूम नहीं है। भोर का सूरज होता है ना, देखे नहीं देखे मालूम है, लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग का नाम क्या है? अभिषेक पुरुष। अभिषेक पुरुष यहां उस व्यक्ति ने क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने खड़ा हो रहा है। हर जनरेशन, हर पीढ़ी में आप देखने के समय कोई ना कोई खड़ा हुआ परमेश्वर के, लेकिन अनेक लोगों का नाम तक आज नहीं जानते हैं। अनेक लोगों का नाम तक हम लोग नहीं जानते हैं। क्या इस दुनिया में इतना बेदारी को लाने वाला केवल 12 चेला है क्या? है 70 चेला को परमेश्वर ने भेजे, है ना? 70 चेला को परमेश्वर ने भेजे। ये 70 चेला लोग का नाम कितना लोग जानते हैं? और उसके अलावा और बहुत चेला लोग था, कितना लोग जानते हैं? देखिएगा चर्च हिस्ट्री में जो शुरू से जो देखने का समय अनेक लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल किया, लेकिन उन लोग किसी का नाम कोई नहीं जानता है। अनेक लोग का नाम जानते हैं, वो भी उस समय के लोग विरोध करते थे, उस समय के लोग परेशान करते थे, मारते थे और तलवार से मार देते। लेकिन दूसरा जनरेशन बहुत बाद में लोग उसके बारे में बायोग्राफी लिख रहे हैं। उस समय उन लोगों का काम को पहचाना नहीं है, लेकिन उसका बाद का लोग उसके किताब से, उसका जो चरित्र से और उसका जो इतिहास से, और उन लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। यहां मालूम नहीं पुस्तक पढ़ के कितना लोग उद्धार पाया मैं नहीं जानता। अनेक लोगों की कहानी में सुना, बुक पढ़ के उद्धार पाए। अनेक लोगों का जो जीवन चरित्र को पाके और पढ़ के उद्धार पाने वाला बहुत लोग है, क्योंकि उन लोग ऐसा प्रार्थना नहीं हो जाते। अनेक ऐसे लोग हैं खाने के लिए नहीं, घुटना में थे। एक परमेश्वर का दास एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज रखे थे। एक समय उनका पास कुछ नहीं था, सुबह भोजन के लिए कुछ नहीं था, और इन्होंने क्या कर रहे थे? दूध देना है, कुछ भी नहीं था। उन्होंने जाके रूम के अंदर बंद कर दिया। कोई पूछा, सर भोजन के लिए कुछ नहीं है, दूध भी नहीं है, क्या करेंगे? समय समय पर जैसा करता है, घंटी बजा। कैसा संभव? वो सोच रहे कैसा संभव? वो जाकर रूम के अंदर क्या हो गया? बंद कर दिया, घुटना टेके प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक कोई कटकट आया। वो जो दूसरा व्यक्ति, यहां नहीं, जो उसका जो ऑर्फनेज में कोई कटकट आया। कटकट आने के समय जिस व्यक्ति को सर बोले हैं, उस व्यक्ति जाके खोल रहा है। वहां बोल रहे हैं, हम लोग एक नम्र निवेदन है, क्या बात है, हम लोग का दूध गाड़ी खराब हो गया, और यहाँ जो कड़ा है सामने एक बहुत बड़ा टैंकर है, और तो अभी इसको सही करके जाने में शाम हो जाएगा, सारे जो दूध खराब हो जाएगा, अब कृपया इसको थोड़ा सा ले लीजिएगा। कितना? टैंकर दूध। हालेलुया, हालेलुया। टैंकर दूध है।
हो गया। वो तो बागर नहीं आया, वो तो बागर नहीं आया, उसको मालूम भी नहीं था क्या हुआ। रात्र में दोपहर हो गया, अचानक कोई कटकट आया, लोग जाके देख रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं, और शादी के लिए सब तैयारी किए, घर में एक तो मृत्यु, रिश्तेदार में एक तो मृत्यु हो गया, शादी सब कैंसिल हो गया। अभी क्या करेंगे समझ में नहीं आया। आप लोग के जो बारे में याद आया, मैं सारे भोजन को लेके आया। हालेलुया। शादी का भोजन कैसा है, हॉस्टल का भोजन कैसा है, सोच लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, विश्वास भी नहीं करते हैं, हैं? प्रार्थना करने वाला ही विश्वास कर सकता है। देखिएगा, यहां हम लोग जमशेदपुर में भी देखे हैं, झारखंड में भी देखे हैं, हिंदुस्तान में देखे हैं, हर जगह देखे हैं, विदेश में भी देखे हैं। बड़ा बड़ा रिवाइवल क्रूसेड होता है, रिवाइवल क्रूसेड होता है, बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, लेकिन जाने वाला कौन होता है? जाने वाला कौन होता है? हैं? सेम मसीह लोग हैं। जो इसके पहले के मीटिंग में गया, वहां भी आगे गया, अल्टर काल में गया, मेरे जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरा मीटिंग में भी अल्टर काल में गया, कभी उन लोग के जीवन में क्या नहीं हुआ? सेम ऑडियंस। और उन लोग का बुलाहट ऐसा है, कैसा बुलाहट है? कैसा बुलाहट है? मीटिंग जाने का बुलाहट है। मीटिंग जाने का बुलाहट भी कुछ लोगों का है। उन लोग क्या किया, मीटिंग गया था, लेकिन सेम ऑडियंस, सेम है, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु के लिए नाचेंगे। झारखंड का बच्चा पैदा होने से मां का पेट का अंदर से नाचते नाचते निकलता, क्योंकि आदिवासी लोग ऐसे नाचने में माहिर है। सही है गलत है ना? पंजाबी और आदिवासी नाचते नाचते एक बार एक शादी दे रहे थे, उस चर्च में, दूसरा चर्च में, उस चर्च में पंजाबी लोग ही ज्यादा है, तो एक पंजाबी शादी थी। पंजाबी शादी हो रहा है, खत्म हो गया, तो अचानक नीचे जो खत्म हो गया, थोड़ा देर हम लोग बातचीतें कर रहे थे, नीचे टंग टकर टंग टकर टंग टकर। तो जैसा हम फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्या है, जैसा डंग टकर हुआ, यहाँ एक लड़की ऐसा शुरू की, मतलब ऐसा शुरू की, उसी स्पीड में ऐसा ही नाचते 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 ऊपर से उतर के नीचे गई, नाचने है ना। आदिवासी लोग भी कम नहीं है ना? वो मां के पेट से ही हिलेला डुलेला ऐसे ही निकलेंगे, है ना? हम भी बहुत बार पाटू लोग नाचते हैं, तो पैर टूटा है तब भी नाच रही है, फिर क्या गलत हम बोल रहे हैं? इसको एक्सीडेंट होकर पैर टूटा है तभी यही इसी कैंपस में नाच रहे हैं, डिंग डिंग, है ना? इन लोग को खून में ही नाच है ना। सो पास्टर ने बोला, आ गया सब ये इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करता है, इमोशनली बहुत ये करता है। आइए अभी उत्साह हो गया, थोड़ा एक व्यक्ति थोड़ा पिया भी है, और उसका अंदर आत्मा उतर रहा है, और आत्मा उतर रहा है, उतर के सामने गया, नाचा। किसके लिए नाच रहे हैं? इसमें क्या आत्मा उतरा हमको समझ भी नहीं आता अभी तक। मैं बहुत मीटिंग में गया, मीटिंग में ऐसा माहौल है, प्रार्थना के साथ और अल्टर कॉल के साथ खत्म करते हैं, खत्म करना बाकी है, ऑर्गेनाइजेशन में आइए हम लोग नाचेंगे, गया सारे जो उन लोग एक माहौल से जो घर नहीं जाते हैं, नाचते नाचते दूसरों माहौल को करके शैतान अच्छा से नचवाएगा और चले जाएंगे। इन लोग भूल गया कब हम अल्टर कॉल में क्या समर्पण किए, क्या किए, सब भूल जाएगा। तो चल सहमति आप लोग मेरे साथ है? सो मेरे प्रिय लोग, यहां ये जो आज मैं आप लोग के बीच में एसेकिएल 37वां अध्याय से कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे जो बातचीत किया उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत साल के पहले मैं इसको प्रचार किया
लेकिन आज थोड़ा सा दूसरा ढंग से आज मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने प्रीचर को नहीं चाहते हैं, प्रार्थना करने वाला को चाहते हैं। आज परमेश्वर देश में प्रचारक को नहीं चाहते हैं और प्रार्थना करने वाला को चाहते हैं, प्रार्थना करने वाला प्रचारक को चाहते हैं। कितना लोग सहमति है? कितना लोग सहमति है? आज प्रचारक लोग बहुत अधिक है, लेकिन प्रार्थना करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। हम लोग ये लाइट के जो सामने खड़ा होना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अंधेरा में घुटना टेकना पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग लाइट के सामने बहुत सुंदर लगते हैं। काला मद्रासी भी थोड़ा सा गोरा गोरा दिखता है ना? काला मद्रासी भी गोरा गोरा दिखता है। मैं गोरा लोग से थोड़ा दूर रहता हूं क्योंकि ज्यादा काला दिखते हैं, लेकिन उस काला मद्रासी को स्टेज बहुत अच्छा लगता है। क्यों? लाइट के सामने थोड़ा सा गोरा दिखते हैं। हम लोग लाइट को चाहते हैं, लेकिन अंधेरा को नहीं चाहते। कौन सा अंधेरा? हमारा बेडरूम में जो अंधेरा में जो घुटना टेकते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रचारक लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? स्टेज को चाहते हैं, लाइट को चाहते हैं, लाइमलाइट को चाहते हैं। लेकिन यहां एक जो व्यक्ति है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मैंने एलिया के बारे में कहा था। एलिया कैसा है? दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन उन्होंने एक काम कर रहा है। क्या है? प्रार्थना कर। देखिएगा, हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं ना, बहुत बिजी होते हैं ना, बहुत टाइम नहीं मिलता है। बाप रे, नरेश लोग से पूछिएगा, बाप रे बाबा, क्या नाम है, कौन सा जगह, दातगिरी, इतना मिनिस्ट्री है मेरे पास, क्या करेंगे, समय नहीं है। इन लोग को जूम मीटिंग के भी टाइम नहीं होता है, मतलब वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, सुनाने के लिए टाइम है। क्यों? और प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सुनाने के लिए बहुत टाइम है। सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। अरे हम प्रभु के लिए ना कर रहे हैं। लोग बोलेंगे मैं प्रभु के लिए बहुत दूर हूं, इसलिए मैं पूरा सेवकाई करते जा रहा। लेकिन कितना घंटा प्रार्थना की? यहां उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु के सामने खड़े होने वाला मैं कहता हूं। प्रभु ने ऐसा व्यक्ति को खोजते हैं। मेरे प्रभु ऐसा जो व्यक्ति को खोजते हैं, और यहां उस व्यक्ति को खोज के जो प्रभु ने खुद आए। अभी क्या हो रहा है? पढ़िएगा पहला पद 37 का। हालेलुया, हालेलुया। यहां इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंदर इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर हो। परमेश्वर का हाथ, द हैंड ऑफ द लॉर्ड, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी, मुझ पर परमेश्वर का हाथ क्या हुआ? शक्ति करके लिखा है, मुझ पर हुई और मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया। थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहां एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? एजेकियल। एक भविष्यवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है। सो कॉल्ड भविष्यवक्ता नहीं है, और भविष्यवक्ता करके अपने आप को कहने वाला जो भविष्यवक्ता नहीं है। मैं एक भविष्यवक्ता को जानता हूं, गुटखा करने वाला भविष्यवक्ता। उसका कोई पूछ रहा था, गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, अभी कैसा जल्दी छूट जाएगा? धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। वो अभी अपने आप को प्रॉफिट करके लिखने लगे, भविष्यवक्ता। यहां भविष्यवक्ता चुपचाप बैठे हुए, प्रभु ने बुला रहे हैं, प्रभु ने बुला रहे हैं। यहां जो दिखेगा, प्रभु ने अपने हाथों को रखा, क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस व्यक्ति अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। और आज का रिवाइवल मीटिंग कैसा होता है? बड़ा पोस्टर रिवाइवल, हम लोग
भी किए, हम लोग भी किए हैं, लेकिन सच बोले, लेकिन लाख खर्च करके रिवाइवल मीटिंग की, कोई रिवाइवल नहीं हुआ। रिवाइवल के लिए क्या बनाए? कमिटी बनाए। कमिटी में खूब लड़ाई हुआ, एक मन नहीं हुआ। रिवाइवल के लिए कमिटी बनाए हैं, कमिटी में बहुत बड़ा हुआ। एक पास्टर बोल रहा है कि सुरेश से सौदा ना, मुंह फटा सब बोल देता है ना। और दूसरा पास्टर बोल रहा है ये ज्यादा ही बोलता है, इसको थोड़ा पीछे रखना है, पीछे रखना है, हम लोग आगे रहना है। हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग ये लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं, हम लोग जन्म तो जमशेदपुर में हुआ, ये मद्रासी, काला मद्रासी अभी आया हुआ है ना, बाहर से आया हुआ, इसको थोड़ा सा बाहर से बाहरी, उसको थोड़ा सा पीछे रखना है। परदेसी तो है ये, वो तो बोलेंगे तो खुशी की बात है ना। सो यहां रिवाइवल के लिए कमिटी बना, रिवाइवल के लिए कमिटी बना, लेकिन रिवाइवल के कमिटी में क्या नहीं है? एकता नहीं है, कमिटी में ही रिवाइवल नहीं। एक चीज हम आपको बोलना चाहता, सेवक लोग, परमेश्वर जब तक मेरे जीवन में रिवाइवल क्या बोलते हैं, रिवाइवल जागृति को लाने बिना मेरे द्वारा जागृति नहीं लाएंगे। हालेलुया। बगल वाला से बोलेगा, जब तक आपके जीवन में जागृति लाने बिना आपके द्वारा जागृति नहीं लेके। बोलिए एक और बार, बोलिए बगल में बोलिए, प्लीज बोलिए, चुपचाप मत रहिए। जब तक आपके जीवन में जागृति को लाएंगे नहीं, तब तक आपके द्वारा जागृति नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कमिटी बनाए, पोस्टर साटे और बहुत बड़ा मीटिंग रखे और फंड रेसिंग किए, सब कुछ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितने लोग सुने हैं भाई जमशेदपुर में? है? बहुत काम हुआ, सुने क्या? कुछ मीटिंग में कुछ काम हुआ है, कुछ काम हुआ है, लेकिन कमिटी जहां है वहां मांग होता है नहीं, पता नहीं। सहमति है आप लोग? तो मेरे प्रिय लोग, यहां परमेश्वर, ये वचन को हम लोग पढ़ने के समय परमेश्वर आज टीवाईएम कलीसिया के जो बारे में यहां बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने उठाए, जाओ पढ़िएगा। हड्डियों से भरी हुई थी, वो बहुत ज्यादा थी उसके। अच्छा, भरी हुई थी, बहुत सी हड्डियां थी। बस वो बहुत सी हड्डियां थी। मैं इसको पढ़ रहा था, ठीक है, मैं वही सोच रहा था किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? नहीं, साल की बोल रही गलत है, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? मेरे बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ये हड्डी कौन है? वो तो सही बोली, क्या बोली? ऐसा करके दिखाई, लेकिन मैं पहले चाहता हूं मेरे बारे में, मेरे से शुरू है ना। हम भी उस हड्डी में एक है। क्या था? कैसा था? कैसा था? सूखा हुआ था। हड्डी तो भरा हुआ है। आपको मालूम है 600 कुछ विश्वासी जमशेदपुर में है टीवाईएम का, बहुत बड़ा हड्डी से भरा हुआ है। कौन सा है? टीवाईएम। लेकिन चर्च आने वाला कितना लोग? लेकिन फास्टिंग प्रेयर में आने वाला कितना लोग है? क्यों? हड्डी सूखा हुआ है, जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हड्डी सूख गया,
जीवन नहीं है। आज मेरे प्रिय लोग, यहां जो बातचीत किया जा रहा है, परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में बातचीत कर रहे। कितना लोग सहमति है इसके लिए? कितना लोग सहमति है? सुक्का हड्डी से बात उठाइए, सुक्का हड्डी से बात उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुश। मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूं, एक्सेप्ट करिए। हम क्या है उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत बार ना, बहुत लोग अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाना चाहते हैं। वहां से प्रभु खुश नहीं। अपने कमजोरी को प्रभु के सामने लेके आने वाला से प्रभु प्रसन्न है। यहां क्या हो रहा है और जो परमेश्वर ने क्या किए हैं, और बहुत अच्छा से जो वचन में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपने आत्मा को समवा कर। आत्मा को देखिएगा, प्रभु का काम प्रभु के समय पर, प्रभु का काम प्रभु के समय पर, प्रभु के तरीका से, प्रभु का सामर्थ्य होना। हालेलुया। कुछ तो बोलिए। हम बोलने से बोलेंगे। तोता लोग बोलिए हालेलुया। प्रभु का काम प्रभु का तरीका से, प्रभु का समय, प्रभु का सामर्थ्य होना है। अभी उठ गया। लेकिन यदि प्रभु का काम प्रभु का तरीका से, प्रभु के समय से, प्रभु के सामर्थ्य से नहीं होगा, वहां रिवाइवल नहीं आएगा। देखिएगा, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन यूथ मिशन पूरा टीम के द्वारा, जितना लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, और जो आपका पूरा टीम के द्वारा रिवाइवल आए नहीं आए, कोई एक जन को परमेश्वर प्रार्थना करने वाला एक जन को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। और हम लोग जितना लोग बैठे हैं, इसी में एक जन को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। हमारा द्वारा, आपका द्वारा क्या हो जाए, कार्य हो जाए। हम लोग खो गए, हम लोग क्या हो गए, खो गए। परमेश्वर चुना, किसको चुना है? किसको चुना? एक जो प्रार्थना करने वाला जो योद्धा है, एक जो परमेश्वर का दास है, और एक जो है प्रॉफिट है। और सचमुच में जो प्रॉफिट है, परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परमेश्वर के लिए परेशानी उठाया, परमेश्वर के लिए मार खाया, सब कुछ खाया, उस व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति प्रॉफिट। देखिएगा, प्रचारक और प्रॉफिट में एक अंतर है। प्रचारक कभी भी भीड़ के साथ दिखाई देगा। प्रचारक कभी भी भीड़ के साथ दिखाई देगा, लेकिन प्रॉफिट अकेले। हालेलुया। प्रॉफिट अकेले, मतलब भविष्यवक्ता भीड़ के साथ दिखाई नहीं देगा, अकेले अकेले। वीपिंग प्रॉफिट करके एक नाम है बाइबल में, इंदिरा नहीं भूलेगी। वीपिंग प्रॉफिट मतलब रोने वाला जो भविष्यवक्ता कौन है? यिर्मयाह। देखिए प्रॉफिट का नाम देखिए, वो सब समय रोने वाला, हर बातों में रोने वाला। आज हम लोग के आंखों में आंसू सूख गया। शुरू में था हर चीजों के लिए, और कुछ लोग तुरंत हंसी मजाक उड़ाएंगे, हर चीज के लिए रोते रहता है। हाँ, शुरू में आंसू था, लेकिन आज क्या हुआ? सूख गया, खत्म हो गया, सूख गया, खत्म हो गया। यहां मेरे प्रिय लोग, और व्यक्ति को परमेश्वर चुन रहे हैं, वो भीड़ के साथ नहीं, अकेले। परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया, उसको क्या किया? आत्मा संवाखेण, मतलब he poured the spirit on him, और उसके ऊपर उस अभिषेक को उंडेला। देखिएगा, परमेश्वर फर्स्ट करने वाला काम क्या है? क्या करने वाला काम क्या है? हमको इस्तेमाल करने के लिए है, और सुखाएंगे, और सुखाएंगे। परमेश्वर क्या करते? बोलिए ना, हेलो, यहां देखिएगा, है अपने आत्मा को उंडेलते हैं। हम लोग की संस्था में भी मैं 1-2 बार रिवाइवल को देखा।
पाटू लोग का समय पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया। लोग प्रार्थना करते रह रही है। इन लोग मतलब अपने भाषा बोल नहीं पा रहे, पूरा अन्य भाषा में। मेरे समय पर भी वही हुआ था जेम्स में। इस बार अगस्टिन भैया आए थे, उसके बारे में याद दिला रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत खुशी खुशी सबको इसके बारे में बांट रहे थे, उस रिवाइवल के बारे में। मेरे प्रिय लोग, फर्स्ट हमारा अंदर उस अभिषेक चाहिए। परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल करने के लिए पहले तो उस अभिषेक चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? अलग किया, निकाला, अपने उसके हाथों से हमको उठाया, उसका शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपने आत्मा, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु का आत्मा कर सकता है। कभी कभी हम लोग अपने शक्ति से बहुत कुछ करते हैं। मैं चंगा किया, मेरे द्वारा। उस चर्च में मत जाइएगा जिन्होंने बोल रहा है मेरे द्वारा करके बोलते हैं, मत जाइएगा। वो शैतान का शब्द है। वो किसका शब्द है? शैतान का शब्द है। मैं पता नहीं आप लोग सुने हैं ऐसा चर्च, कभी देखे हैं? मैं मेरे द्वारा चंगा हुआ नहीं। हम कौन होते हैं जी? है चंगा करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है क्या है? योग्यता है? अरे तो एक तो क्या नाम है, मक्खी को मार के दिखाई है। कल हम लोग के बेडरूम में एक मक्खी था। हम लोग दोनों इतना प्रयास कर रहे थे, मच्छर एक दो मच्छर और एक तो मक्खी। एक मच्छर को मार दी, घमंड से देख रहे हो, देखिए मार दी, है ना। और दूसरा मच्छर रात भर परेशान किया, मक्खी रात भर परेशान किया। कहां मारेंगे? अरे एक मक्खी मारने के लिए हम लोग के पास शक्ति नहीं है। हम बोल रहे मेरे द्वारा चलो। सही है गलत है? सही है ना? याद रखिएगा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति का आवश्यकता है। सिलेक्शन, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? किसको परमेश्वर सेलेक्ट कर रहे हैं? जो प्रभु को उपस्थिति को चाहता है, जो प्रभु का बात पर चलता है। यहां क्या है? परमेश्वर ने खड़ा किया, समवा कर बाहर ले गया। फर्स्ट अभिषेक किया। फर्स्ट क्या किए? अभिषेक किए। उसके बाद क्या किए? बाहर ले गया। देखिएगा, कभी भी भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर ने जो वो कर सकता है उसको करने के लिए नहीं बोलेंगे, जो नहीं कर सकता उसको करने के लिए। हालेलुया। हम भी वेट कर रहे हड्डी में कब जो आत्मा उतरेगा, तब तो कम से कम हालेलुया तो बोलेगा। हड्डी में आने के बाद, आत्मा आने के बाद, अभी सूखा हुआ। परमेश्वर ने ले गया, अभिषेक किया, और अभी क्या कर रहा है? परिस्थिति को दिखा रहा है। इसको देखने तुरंत मुझे तो क्या याद आ रहा है, और एक व्यक्ति रो रहा था। मैं उसका घटना केवल बोलूंगा, रो रहा था। परमेश्वर ने उसका जो आत्मा को और मतलब जो उभारा, उन्होंने रो रहा था। रो के उन्होंने गया और उन्होंने जाकर और परिस्थिति को देखकर रो रहा था, सुन के रो रहा था। उस जगह पर जाके पहले देखभाल कर रहा है, क्या हुआ है, बोलो। आमीन। गुड। क्या कर रहा था? राजा से निकल के जाके उन्होंने क्या कर रहा था? परिस्थिति को देख रहा था। काम करने के पहले उन्होंने जो परिस्थिति को देख रहा था। यहां मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर खड़ा करके जो ले जा रहा है, और उस जो जगह पर ले जा रहा है, और जब आप परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, परमेश्वर वहां ले जाएंगे। पिछले दिनों में घटना घटा। क्या है? एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बुलाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और आइएगा, प्रार्थना करके जाइएगा, क्योंकि पास उस लेडी डॉक्टर का हस्बैंड मर गए। उसके बाद एक डॉक्टर थे, वो भी मर गए। समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मृत्यु। और अच्छा से मतलब एक तो काला चीज दिखेगा, उसके बाद किसी का मृत्यु हो जाएगा। डॉक्टर तो सुसमाचार सुनी है, उसके घर में बहुत परेशानी था। हम लोग जाके प्रेयर किए, और इसलिए उन्होंने प्रभु पर विश्वास की। प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, इसलिए विश्वास की। और तब डॉक्टर ने बुलाई, और
हम लोग जाके उसको रूम में बैठे हुए हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, सब कुछ है। इसको दवा मिल गया, मतलब पैसा दे के उन्होंने दवा भी दे दी, आज आने वाली थी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं। सब हो गया। होने के बाद अचानक बैठे हुए हैं, हम बोले चलिए उस रूम में चलिए जिस रूम में डॉक्टर था। तो वहां गए, वो जाने तुरंत प्रभु ने दिखा रहे हैं, वहां डांट था। प्रभु ने बोल रहे ये सब जो जादू टोना, ये सब जादू टोना है। तो क्या ऐसा तोड़ेंगे? हम तो डॉक्टर रूम में खड़े, बाहर खड़े हैं, हम लोग सब बाहर जो खड़े हैं वरांडा में। अचानक मेरे मन में आ जाओ, नहीं सीधे जाओ, कोई मतलब नहीं था, हम सीधे गए। वहां एक फोटो रखा था, उसके पीछे ऐसा देख रहे, कोई मतलब नहीं था वहां जाना, कोई फोटो को देखने का मतलब नहीं था। और फोटो के पीछे देखना, फोटो के बीच में देख रहे हैं, वहां एक तो क्या बोलते हैं, मारने वाला क्या बोलते हैं, मारतुल नहीं, और एक तो चेनी लेके आए, सीधे गए वो रूम में, तोड़े, इतना पत्थर मिला, एक एक जगह से पत्थर मिल रहा है, एक एक जगह से जादू टोना की चीज मिल रहा है, एकदम बहुत लाख का मिल रहा है। हमको मालूम ही नहीं था क्यों परमेश्वर वहां जाने के लिए बोले। मैं पूछ रहा हूं प्रभु से, क्यों वहां भेजे, क्यों उसको मैं पीछे मुड़ करके देखना है, क्यों? परमेश्वर हमको क्या करते हैं, ढकेलते हैं, जा हड्डी के पास जा। उन लोग पूछ रहे अभी तक हम लोग थे, कभी सोचे नहीं थे ये तो जादू टोना। आपको कैसा पता चला? हमको क्या मालूम है, पता नहीं चला, पता चल गया कैसा, हमको क्या मालूम है। प्रभु का आत्मा बोल दिया, हम कौन, हमको पता, हमको घर के अंदर क्या खाना बना है वो भी पता नहीं चलता है, तो क्या करेंगे? वो जो व्यक्ति टाई पहनकर, कोट सूट पहनकर, और जो काम करने वाला व्यक्ति था ना, है नहीं, सिंपल मैन ऑफ गॉड। और उसको जितना लोग जानते हैं, नहीं जानते, वो सब मालूम है। आज हम लोग, हमें मालूम नहीं है, हम लोग जानते हैं क्योंकि उसके बारे में लिखा है। बहुत क्रिश्चियन लोग अभी भी नहीं जानते, पुराना नियम को नहीं पढ़ते। मैं पिछले दिनों में बोल रहा था, क्या चीज पढ़ते हैं? 91 पढ़ते हैं, भजन संगीता 23 पढ़ते हैं, और भी कुछ ऐसा है। हम आप लोग को नम्र निवेदन करो भाई, सब मत पढ़िएगा, 117 पढ़िएगा बस, 117, क्योंकि देखिए 91 में ज्यादा वचन है, 23 में और थोड़ा सा कम है। 117 बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रोज पढ़ के सोइएगा। और 117 मत करिएगा जी, घर जाकर मत बोलिएगा पास्टर ने बोला इसलिए आज से मैं 117, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सबसे छोटा वचन 117 अध्याय, उसको मत करिएगा। मेरे प्रिय लोग, यहां क्या हो रहा है? ढकेल के ले जाओ आत्मा। जब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको घुटना में आना है, जब प्रभु को ग्रहण किए, ये दोनों जगह बहुत काला रहता था, इसी में मैं खुश होता था। एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसके जो ऊंटों का जो घुटना करके बोलते हैं उसको, ऊंटों का घुटना। और एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो जहां घुटना टेकते रोज, उस जगह पर गड्ढा हो गया। लेकिन हम लोग को कैसा मालूम है? बुद्धा गया, इतना बड़ा पैर का चिन्ह हो गया, गड्ढा हो गया, इतना बड़ा पैर का चिन्ह है ना। देखे हैं कितना लोग हैं? नहीं देखे हैं। गौतम बुद्ध गया, उसमें इतना बड़ा पैर का चिन्ह दब गया, कितना लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। आप लोग को ले जाना पड़ेगा। हम बहुत बार देखे। कहां? गया में। तुम लोग देखा है, लेकिन छोटा हुआ। वो नहीं है, घुटना उस जगह पर क्या कर दिया? छेदा को कर दिया। और उन लोग ज्यादा तो घूमे नहीं, ज्यादा प्रचार नहीं किए, छोटा सा प्रचार दुनिया को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप वही करिएगा, ज्यादा प्रार्थना करिए, कम प्रचार करिए, ज्यादा प्रार्थना करिए, कम सेवकाई करिएगा, ज्यादा प्रार्थना करिएगा, आत्मा बचाने के लिए कम काम करिएगा। लेकिन ज्यादा प्रार्थना करिएगा, हम तो बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, हम बहुत पवित्र आदमी हैं, मेरे स्वभाव पवित्र नहीं,
हालेलुया, आवाज बदल जाएगा। तब तो कोई मिट्टी भी उठने नहीं, कोई मिट्टी भी उठने नहीं। जब देखिएगा, हम जितना प्रभु में, कराटे क्लास के बारे में मालूम है? देखिए, पहले क्लास में गए, क्लास में जाने के समय हमको क्या सिखाया मालूम है? पहले दौड़ाया, 4 बार ग्राउंड को दौड़ाया, ग्राउंड में दौड़ाने के बाद बोला बैठो, मतलब घुटना में ऐसा मोड़ के बैठना है। बहुत दिक्कत हो रहा था पहले, तो मोड़ के बैठना है, बैठे, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, ये ऐसा है वैसा है, बहुत बातचीत की। आज हो गया, चलो आज हो गया, चल। लेकिन घर आने के बाद लग रहा है कुछ कर सीखे, कुछ भी नहीं सीखा, हम कुछ भी नहीं सीखा। लग रहा है दीदी को मार रहे, पैर से मार दिए। क्या? कराटे क्लास। हम लोग भी वैसा ही। लेकिन मैं कल एक घटना बोल रहा था मेरे भैया के बारे में, है ना? वो ब्लैक बेल्ट है। वो क्या है? ब्लैक बेल्ट है, लेकिन किस ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है, ऐसे ही रहता है। उसको देखे हमको डर है, कोई मारने के लिए आएगा ना, पहले वो चले जाएगा, हट जाएगा, सीन से ही हट जाएगा। इनके बहन का, छोटी बहन का हस्बैंड। क्यों? आपको मालूम होने की आवश्यकता है, जब हम बढ़ते हैं हम क्या होते हैं? नम्र होते हैं। अब जब प्रार्थना में बढ़ते हैं, घमंड नहीं होता। घमंड शैतान की ओर से है। यदि आप घमंड चलने में और ये सब में घमंड हो जाएगा, कुछ लोग चलने के ढंग देख के पता चल जाएगा घमंड। जितना उन लोग प्रार्थना करने वाला नहीं, उन लोग के जीवन में धोखा है। घमंड है तो धोखा है। और सचमुच में प्रार्थना करने वाले एकदम नम्र होते जाएगा, नम्र होते जाएगा, और उन लोग के बारे में किसी को पता नहीं। झूठ में उन लोग को प्रार्थना करके कोई नहीं देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा। झूठ में किसी को मालूम नहीं होगा ये जो प्रार्थना करने। हम लोग तो साथ देंगे, हम प्रार्थना करने वाले, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। हम इतना बजे से इतना बजे से 8 घंटा प्रार्थना करते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, बोल रहा था पास्टर मैं आपके साथ सेवकाई करना चाहता हूं। शुरू से उसका आत्मा मेरे साथ सटता नहीं, मेरा आत्मा उसके साथ सटता नहीं था। वो बाइबल कॉलेज खत्म किया और उन्होंने आके बोल रहा था पास्टर हम तो आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूं। हम तो बोले बताएंगे, लेकिन बताएंगे। हम बोले बताएंगे। तो उन्होंने एक बात बोल रहा था, पास्टर हम पूछे कितना घंटा बाइबल पढ़ते हो? पढ़ते पास्टर। कितना घंटा प्रार्थना करते? उन्होंने बोला 9 घंटा प्रार्थना करते। 9 घंटा रोज प्रार्थना करते, लेकिन उसके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरी में उस व्यक्ति के बारे में बहुत नहीं सुना। पीछे एक लड़का बैठा है, उससे सुन लीजिएगा। उसको पूरा बाल उड़ने के कारण है वही बात है। सही बात है। उसका पैसा गया, सब कुछ लूट के चला गया। कितना घंटा प्रार्थना करने वाले? देखिएगा, सचमुच में 9 घंटा प्रार्थना करने वाला उसको कोई नहीं जानेगा, उसको कोई नहीं जानेगा, उसको दुनिया नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानेगा। हालेलुया। और प्रार्थना करने वाला और ज्यादा प्रार्थना करने वाला को दुनिया नहीं जानेगा, लेकिन प्रभु जानेगा। एक दिन आएगा, निकलो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, यहां से निकलो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं, तो कहां से प्रार्थना करेंगे, है ना? मोबाइल में बैठने वाला को दुनिया जानेगा, क्योंकि कितना लाइक्स हुआ और कितना फ्रेंड्स हुआ, कितना व्हाट्सएप स्टेटस में क्या डाले, और दुनिया तुम्हें जानेगा, लेकिन प्रभु नहीं जानेंगे। लेकिन जो चुप से और प्रभु को उपस्थिति में रहने वाला को और प्रार्थना करने वाला को, अपने घुटना को एकदम तो काला बना दिया है, उसको प्रभु जानेंगे, दुनिया नहीं जानेगा। लेकिन एक दिन दुनिया जानेगा और दुनिया पूरा जानेगा। हालेलुया। अभी तो नहीं जानेगा, लेकिन एक दिन प्रभु ने बोलेंगे अभी तैयार हो गया, उठो राजकुमार, उठो, और अमित उठो। प्रभु बोलेंगे उठो। इतना दिन वो भी चाहता भी नहीं था प्रभु मुझे ले जा, और देश देश में इन्होंने बोल रहे थे। एक पास्टर आया, अब तो मतलब क्या है, बाहर भेजते हैं लोगों को, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और हमको भी भेजिएगा ना।
बाहर जाने से क्या होता है भाई? विदेश जाने से क्या होता है? एक कुछ होता है, नया देश को देखे बस, है ना? इसके अलावा क्या मिलता है? हाँ, विदेश ले गए परमेश्वर ने, उसके द्वारा कुछ परमेश्वर ने बहुत कुछ काम भी करते, वो सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन हम तो यहां सेवकाई नहीं करेंगे, विदेश में ही करेंगे, तो क्या होगा? नहीं, प्रभु के समय के लिए वेट कर लीजिएगा देश जाने। और वचन क्या हम लोग सीखे थे? तुम परमेश्वर को चुप न रहने देना। कब तक? कब तक? यरूशलेम को पूरा पृथ्वी जाने तब तक चुप रहने नहीं देना, और तब तक प्रार्थना करते रहना, और तब तक उपवास करते रहना। और तो हम लोग तो गाड़ी बनवाने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो क्या करें? उपवास करें। और जो व्यक्ति रिवाइवल के लिए और जो जागृति के लिए इस्तेमाल होने वाला को देखेगा, वो और पूरी तरह से और उपवास 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 करके प्रभु की उपस्थिति में पड़े रहता है। मेरे था, लेकिन आज नहीं है। मेरा आदत था हर सप्ताह 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, एक सप्ताह 3 और दूसरा सप्ताह 5 और तीसरा सप्ताह 7 और उसके बाद 3 दिन, ऐसा करके करते थे। कभी 21 दिन को करते थे और पागल थे प्रभु के पीछे। पागल थे, है नहीं करके थे। आज भी वही शक्ति से चल रहा है, आज भी वही शक्ति से चल रहा है। और परमेश्वर ने ले गए, अभी ले जाके बोल रहे हैं, तुम क्या करो? पढ़िएगा तीसरा वचन से, तीसरा वचन। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, ले गया। ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर। अभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, काम करने के लिए प्रभु ले जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हड्डियां में जीवन आ सकता है? मैं रहता तो क्या बोलते? नो, साधारण नो नहीं, बिग नो। अरे प्रभु, सूखा हुआ हड्डी हो तो मैं तुरंत साइंस में चले जाऊंगा। हड्डी में जीवन आने के लिए कम से कम क्या चाहिए? बोन मैरो चाहिए, बोन मैरो चाहिए। वो भी सूख गया तो कैसा इसमें जीवन आएगा? तुरंत हम लोग बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु को जानता है, ये व्यक्ति प्रभु के हृदय को जानता है, ये व्यक्ति प्रभु का सामर्थ को जानता है। वो प्रभु के सामने खड़े होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहने से होगा, मेरे साथ ज्यादा संगति रखने से होगा। आपको मालूम है, बाहर के लोग तो बहुत बुराई करते हैं सुरेश धनक कुमार के विरोध में, लेकिन मेरे बच्चे लोग जानते हैं क्यों? साथ में रहते, देखते हैं। यीशु मसीह को, वो परमेश्वर को जानता था, इसलिए बोला, प्रभु तू जानते हैं, तू जानते हैं, तेरा जो शक्ति तो मालूम है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रभु तू जानते हैं, तुझसे होगा, तुझसे हो सकता है, तू जानते हैं प्रभु जी। तुरंत प्रभु ने बोल रहे, नीचे हम लोग देखने के समय बोल रहे, ठीक है, क्या करो? तुम काम करो। तुम 4 पद में लिखा है, पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। बस प्रभु के लिए क्या? प्रभु उनको ले जाके तुम खड़े रहो, हम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, देखते रहो, ऐसा नहीं बोले। प्रभु कर सकते हैं? नहीं है? कर सकते हैं ना? लेकिन प्रभु एक व्यक्ति को खोज रहे हैं, नाके में खड़े होने वाला एक व्यक्ति को खोज रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को खोज रहे हैं। एक बहुत बड़ा भीड़ को नहीं, एक बहुत बड़ा कमिटी को नहीं, एक बहुत बड़ा चीजों को नहीं, एक बहुत बड़ा चीजों को प्रभु नहीं खोजा, प्रभु ने एक व्यक्ति को खोज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति को खोज रहे हैं। हम चाहते हैं आज इस जो भीड़ से एक व्यक्ति खड़े हो जाए, कोई एक व्यक्ति खड़े हो जाए, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं। और घर में जाने के समय कोई नहीं बोले, पत्नी नहीं बोले, और प्रार्थना कर रहा है। कैसा प्रार्थना कर रहा है? उल्टा लेट के प्रार्थना कर रहा है। बहुत झूठ है। कहां गया है? एक व्यक्ति को मैं फोन किया था, जमशेदपुर की बात। पत्नी ने बोली, पास्टर वो प्रेयर में है, हम बाद में आप बातचीत करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। कुछ देर हुआ, उनका फोन आया, और सारी पास्टर हम सोए हुए थे, माफ करिएगा।
पत्नी क्या बोल रही है? प्रेयर में थे। हमको लग रहा है पत्नी का प्रेयर कैसा होता है मालूम नहीं लग रहा है ना। सो यहां प्रभु ने बोल रहे हैं, जाओ तुम बोलो क्या है, हमसे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहे हैं। उनसे बोला तुम, मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को ले गया, अभिषेकित किया, अभिषेकित करके बोला तुमको करना है। हालेलुया। प्रभु करने वाला काम को करने के लिए प्रभु हम और आपको अभिषेक किया, लेकिन हम लोग का अभिषेक क्या के लिए? राबाबा 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 राबाबा, वही के लिए अभिषेक। हमारा अभिषेक क्या के लिए है? कार्य करने के लिए नहीं, लेकिन रबाबा में तृप्त हो जाते हैं नहीं। प्रभु अभिषेक करने वाला व्यक्ति को और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को, जब मैं जो छोटा उम्र में जो कराटे सीखता था, बहुत कुछ सीखता था, मैंने क्या करता था, जो क्या बोलते हैं उसको, डिप्स मारते थे। लेकिन हम लोग क्या करते, डिप्स मारते थे, किसी चीज में मारते थे, ये सब काला होता था। जितना काला होता था उतना मतलब तो घमंड करते, खुश रहते है ना। कितना लोग ऐसा किए पता नहीं, भी किया था है ना। जितना काला होता था उतना खुश होते हैं। हम लोग तो स्ट्रांग हो रहे हैं, मारेंगे ना, है ना। तब मेरे प्रिय लोग, आप इसी में खुश हो जाएगा, आपका घुटना काला हो जाएगा। जब प्रभु भी खुश हो, प्रभु भी कुछ नहीं। कितना लोग घुटना टेके प्रार्थना करने की आदतें नहीं है, इसलिए चर्चेस में चेयर ज्यादा है। यहाँ का चर्चेस में चेयर ज्यादा है। कुछ तो नीचे बैठने की आदत नहीं, कुछ तो घुटना टेकने की आदत नहीं है। बैठ के ही प्रार्थना करना, लेट के प्रार्थना करना, उल्टा खड़ा होकर प्रार्थना करता है मालूम। सो परमेश्वर ने बोला हम नहीं करेंगे, तुम जाओ। तुम इस अभी ये क्या कर रहा है? उन्होंने भविष्यवाणी कर रहा है। उन्होंने क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। God wants praying people, not performing people. परमेश्वर प्रार्थना करने वाला को स्वागत करते हैं, परफॉर्म करने वाला को नहीं। आज परफॉर्मेंस ज्यादा है ना। आज परफॉर्मेंस ज्यादा है। वर्शिप क्या बन गया? परफॉर्मेंस बन गया। दुआ बिना वर्शिप नहीं आएगा। दुआ बिना वर्शिप, जैसा पुराना जीवन में अनेक लोग को दुआ बिना टॉयलेट नहीं जाएगा, टॉयलेट नहीं जाएगा, दुआ अंदर जाएगा, प्रेशर देगा तब टॉयलेट जाएगा। आजकल वर्शिप लीडर लोग को भी दुआ बिना वर्शिप नहीं जाएगा। मूड क्रिएट करना है। क्या है? उन लोग को मूड क्रिएट करना है, टॉयलेट में मूड क्रिएट करने का समय। सो यहां क्या हो रहा है? परमेश्वर ने बोल रहा है तुम भविष्यवाणी कर। हम रहेंगे तो पोस्टर साट देंगे, मेरे द्वारा हड्डी में जीवन आए, भीड़ आए। आपको मालूम है हम लोग का सेवकाई में 2 बार मरा हुआ लोग जी उठा। एक बार वो गवाई, एक बार हम ही गवाई। 2 बार। एक बार बिहार कर रोहतास जिला में बौलिया नाम कर जगह पर, दूसरा बार यूपी में और सोनभद्र जिला में दुधी नाम कर एक जगह पर। लेकिन कभी मैं बाहर नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे द्वारा नहीं हुआ। उसके लिए मैं कोई योग्यता नहीं है जो उसके जीवन में काम करने के लिए। लेकिन हम लोग का सेवकाई में तो हुआ था, लेकिन इसमें भी नहीं लिखे, किसमें हम लोग रिपोर्ट में भी नहीं लिखे, क्योंकि मुझे मालूम है ये काम मेरे द्वारा नहीं हुआ। हम लोग क्या करते? नोटिस छाप के एक बाबा बन जाएंगे, एक बोरा रखेंगे, उसमें पैसा भरना है, और जो बाल भी बढ़ाएंगे हो सकता है, बाल भी बढ़ा देंगे, चुन्ना बाबा बन जाएंगे। हेलो, याद रखिएगा। अभी क्या हो रहा है? एक व्यक्ति
प्रभु के सामने खड़ा करके बोल रहा है। और उस परमेश्वर ने और बालाक जो देवता को पूजा करने वाला जो पुजारी लोगों को ऊपर आग तो मतलब जो उस बलिवेदी में आग निकाल सकते हैं, प्रभु खुद निकाल सकते हैं, लेकिन बोल रहा है एलिया से बोल रहा है तुम करो। उन्होंने बहुत प्रार्थना नहीं किया, सामाजिक प्रार्थना क्या नहीं किया, बहुत प्रार्थना नहीं किया। क्या बोला? मुझे सुन, मुझे सुन। हम लोग क्या करेंगे? वहां प्रार्थना करने के लिए लंबा चौड़ा 3 घंटा प्रार्थना करेंगे, प्रभु बोर होकर उसको भी भूल जाएगा क्या के लिए प्रार्थना शुरू किया। प्रभु भी बोर होकर क्या है उसको भी मालूम नहीं हो जाएगा शुरू क्या के लिए किया, प्रार्थना क्या के लिए किया। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं मतलब प्रार्थना में। बहुत बार हमको बहुत खराब लगता है, और जूम मीटिंग में भी ये खराब लगता है। क्या है? एक प्रार्थना निवेदन बोलते हैं, वो दूसरा प्रार्थना। हम लोग एक प्रार्थना निवेदन बोलते हैं, दूसरा प्रार्थना करता है। और इस खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, वो जो पीने के बारे में, वो दूसरा किसके बारे में? चंगाई के बारे में प्रार्थना। मेरे सामने आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, मैं काके खत्म करके आप आमीन बोलने के समय आमीन बोल देंगे। यहां क्या हो रहा है? तुम करो, तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोग, आज प्रभु हमको खोज रहे हैं, आज प्रभु और बहुत बड़ा कार्य करने के लिए हमको और आपको खोज रहे हैं। आपका आवश्यकता है, मेरा आवश्यकता है, लेकिन हमको क्या करना है? प्रार्थना करने वाला बनना है। बोल, सूखा हुआ हड्डी से बोल, क्या बोलो? हे सूखा हुआ हड्डी, मेरे बातों को सुन। ऐसा लिखा है क्या? यहोवा के वाणी को सुन। हालेलुया। हम लोग रहते थे क्या बोलेंगे? मेरे बातों को सुन। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। एलिया ने बोल रहा है मुझे सुन, मुझे सुन। किसको बोल रहा है? परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं बोल रहा। और हम रहते तो बोलते हैं, हे सूखा हुआ हड्डी, मुझे प्रभु भेजा रे, मुझे प्रभु भेजा, मुझे मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर अभिषेक है, उठाकर फटक दूंगा अभिषेक। वो नहीं बोला। ये सूखा हुआ हड्डी, ये मैं नहीं कुछ करने नहीं जा रहा, प्रभु ने कुछ करने जा रहा है। मैं प्रभु का मुंह है, मैं प्रभु का मुंह है, मैं कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूं, प्रभु का मुंह है। मैं केवल प्रभु के जो शब्दों को लेके आया हूं, और प्रभु जो बोल रहे उसको तुमको बोल रहे हैं। एक सूखा हुआ हड्डी, प्रभु के बातों को सुन। हालेलुया। सुना, एक हो गया। सुना, लंबा है इसलिए शांत कर दे। एक हो गया। एक होने के बाद प्रभु बोल रहे हैं, अभी आत्मा को बोलो, आत्मा को बोलो, आत्मा को बोलो उसके अंदर सवार होने के लिए। और उन्होंने बोल रहा है, उन्होंने भविष्यवाणी कर, आत्मा को भविष्यवाणी कर। देखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना, रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा को बोलो, आत्मा को बोलो, तुम अभिषेक हो जाएगा, और तेरे अंदर का अभिषेक दूसरा को ट्रांसफर होगा। और बोलो, आत्मा को बोलो, और सब बोलो, प्रभु तेरे द्वारा काम करने जा रहा है। यहां बैठने वाला एक एक जन के द्वारा प्रभु काम करने वाले हैं, लेकिन एक ही चीज प्रभु चाहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज से मेरे प्रिय लोग, सेवक लोग, आपको सेवकाई को कम कर लीजिएगा। आप लोग सेवकाई को कम कर लीजिएगा। विश्वासी लोग आपका काम को कम कर लीजिएगा, और प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिएगा। रोज 8 घंटा प्रार्थना करके देखिएगा। उसके बाद आप जाएंगे, आपका जो उपस्थित, आपका छाया को देख के शैतान भागेगा। आपका छाया काफी है। मेरे जीवन में ऐसा घटना घटा। एक दिन 8 घंटा प्रार्थना की, उस दिन भीड़ शैतान भाग रहा था। शैतान भाग रहा था, मेरे पास भी आके लेट गया। इंदिरा नहीं थी, साउथ चली गई। ऑल नाइट प्रेयर था, सुबह से मैं प्रार्थना कर रहा था। रोग गिर पड़ा हुआ है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। 8 घंटा से अधिक प्रार्थना किए। उसके बाद ऑल नाइट प्रेयर था। ऑल नाइट प्रेयर में बहुत भक्तिमान लोग आया, उसके अंदर से शैतान निकल रहा है, सांप निकल रहा है, जीभ करके नीचे तक आ जा रहा है, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद मैं रात में जाके सो गया। लगभग 3 बजे लगभग मैं सोया हुआ था। सोया होने के समय अचानक मैं अपने जो हाथों को उठा नहीं पा रहा। मैं ऐसा देख रहा, कोई सोया हुआ है, लेडी सोया हुआ। मैं सोचा था इंदिरा सोई हुई, छोड़ो। तो अचानक से अरे इंदिरा तो नहीं है, और देख रहे हैं तो फिर उठा रहे तो उठा नहीं पा। मैं समझ में आ गया, यीशु का नाम से करके बोला,
गिरा और गिरने के बाद क्या है, मैं देख रहा हूं कुछ भी नहीं है, और तुरंत मैं खिड़की के बगल में था, खिड़की में मारा जा रहा है। मैं बोला डर गया क्या, यीशु के नाम से बोला भाग है। आपको बर्बाद करने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन डरने के नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम आपके पास है, हालेलुया, हमारा पास है। सो मेरे प्रिय लोग, बड़ा काम, बड़े काम यीशु ने किया। बड़े काम यीशु ने अपने से नहीं करते हैं, हम और आपका आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हमको तैयार होने की आवश्यकता है। आज प्रभु को हमारा आवश्यकता है, आपका आवश्यकता है, लेकिन हम लोग सोए हुए। ये सोए हुए लोग जागो। प्रभु बहुत बड़ा काम करने जा रहे। एक छोटा सा प्रार्थना करने जा रहे, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक उपस्थित एक लोग, सुनने वाला एक लोग को पर होने पाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।